दोस्तों आज 31 दिसंबर 2021 का दिन हो चुका है और कल से ही शुरुआत होगी साल 2022 की, यानी कि नए साल के जश्न की। नए सवेरे, नई सुबह और नई उमंग के साथ ही भारत देश में लागू होने जा रहे हैं 15 नए नियम, कुछ नए कानून और कुछ नए बदलाव। जी हाँ दोस्तों, सभी नए नियम जो आम आदमी की जिंदगी पर बहुत ही ज्यादा असर डालने वाले हैं। जैसे कि कुछ चीजें जो दोस्तों कल से महंगी होने जा रही है, तो कुछ चीजें सस्ती होने जा रही है। मकान, दुकान, जमीन वगैरह सस्ती होगी, तो वहीं कपड़े खरीदना महंगा होगा। अगर आपका बैंक खाता है, अगर आपके घर पर रसोई गैस सिलेंडर है, तो दोस्तों यहाँ पर कल से ही कुछ नए नियमों का ऐलान हो चुका है। नौकरी करने वाले व्यक्ति और बिजनेस करने वाले दोनों के लिए दोस्तों कुछ नए नियमों का ऐलान हुआ है, कुछ नए कानून है। बच्चों के लिए दोस्तों कुछ बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। और दोस्तों कल से ही कई जगहों पर सख्त पाबंदियां लग जाएगी, लॉकडाउन जैसा कुछ आदेश जारी होने वाला है। किन किन राज्यों में क्या क्या अपडेट है और इसी के साथ जानेंगे दोस्तों 1 जनवरी 2022 यानी कि नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में लागू होने वाले नए नियम और नए कानून के बारे में। ऐसे में इस वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो नए नियमों का ऐलान किया गया है वो पूरे साल भर तक आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव लाता रहेगा। ऐसे में इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर साल आता है, हर साल जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर साल आता है, हर साल जाता है। आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। नए साल 2022 की आपको बहुत बहुत बधाई हो। इस नए साल के अवसर पर आपके सभी सपने पूरे हो। नया साल आया आपके लिए बन के उजाले, खुल जाए आपकी बंद किस्मत के ताले, चांद तारे भी आप ही के ऊपर रोशनी डाले। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत बधाई। अब शुरुआत करते हैं नए नियमों की तरफ। तो सबसे पहले नया नियम निकल कर सामने आ रहा है कि 2007 से पहले जन्म हुए बच्चों का 3 जनवरी से होगा टीकाकरण और 1 जनवरी 2022 यानी कि नए साल से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है ना, ओमिक्रॉन, वो देश में लगातार तबाही मचाता जा रहा है। और इस बार एक्सपर्ट ने चेतावनी जताई है कि ये जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर है वो सबसे ज्यादा घातक असर बच्चों पर कर सकती है। ऐसे में दोस्तों कोरोना के खतरे से बच्चों को बचाने के लिए टीकाकरण अभियान जो 3 जनवरी से शुरू हो जाएगा और इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 जनवरी 2022 से ही शुरू होगा। जिस तरह से पहले 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वायरस का जो टीका लगा था उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था ना, ऐसे ही दोस्तों 15 से लेकर 18 साल के बच्चों में भी पहले रजिस्ट्रेशन लगाना जरूरी होगा। इसके लिए बच्चों का ID कार्ड, मोबाइल नंबर या एड्रेस मांगा गया है, ठीक है ना। अच्छा, जन्म तिथि के लिए दोस्तों अगर कुछ भी ID कार्ड वगैरह नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 15 से लेकर 18 साल के बच्चे यानी कि जिनका जन्म 2007 से या उससे पहले हुआ ना, उन सभी का टीकाकरण कर दिया जाएगा। और इसी के साथ अगला नियम है कि 1 जनवरी से बच्चे को दी गाड़ी चलाने को तो माता पिता पर लगेगा मुकदमा। ड्रिंक करके ड्राइविंग करने पर लगेगी 15,000 रुपए की चपत। दोस्तों नए साल का जश्न मनाने की जल्दी में कहीं आप नियम को दरकिनार ना कर दें, इससे आपकी लंबी चपत भी लग सकती है। आपको दोस्तों यह नया नियम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सरकार ने ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। दोस्तों वाहन चलाते समय नशा करना गंभीर अपराध है। यदि न्यू ईयर के जश्न में आपने ड्रिंक करने के बाद यानी कि शराब पीकर अगर कोई भी वाहन चलाया तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल ट्रैफिक नियमों के मुताबिक गाड़ी चलाते समय शराब का सेवन करना गंभीर अपराध है और इस स्थिति में अगर पुलिस आपको पकड़ती है तो 2 साल की जेल और 15,000 रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। अच्छा, अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है और दोबारा ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो 2 साल की जेल। अच्छा, वहीं दोस्तों अगला जो नियम है कि ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक नाबालिग के द्वारा किए गए अपराध पर बच्चे के अभिभावक या इसके नाम पर वाहन होगा ना, वह दोषी माना जाएगा। अच्छा, नए नियम के मुताबिक अगर कोई भी नाबालिग वाहन चलाते समय अपराध की घटना को अंजाम देता है तो या तो उस नाबालिग के माता पिता या जिसके नाम पर वह वाहन है जिसको नाबालिग चला रहा है उनको दोस्तों दोषी साबित किया जाएगा और 3 साल की कैद और 25,000 रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लग सकता है। इस तरह से दोस्तों कुछ नए नियमों का ऐलान हुआ है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में। और साथ ही दोस्तों अगला जो नया नियम निकल कर सामने आ रहा है कि 1 जनवरी से कई चीजें होगी महंगी तो कई चीजें हो जाएगी सस्ती। GST टैक्स के रेट में सरकार ने किया बदलाव का नोटिफिकेशन जारी। आपको बता दें नया साल अब शुरू होने जा रहा है और 1 जनवरी से GST की रेट में भी बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। यानी कि 1 जनवरी से कई चीजों पर टैक्स की रेट बढ़ जाएगी तो कई चीजों पर टैक्स की रेट कम होने वाली है। दोस्तों करीब 24 वस्तुओं पर GST के टैक्स के रेट में बदलाव हो जाएगा। कौन कौन सी चीजों में परिवर्तन आएगा तो आपको बता दें दोस्तों सबसे पहले तो कि करीब 24 वस्तुओं पर
जीएसटी की टैक्स की रेट परिवर्तन हो रही है, जैसे कि कैंसर की दवा, फोर्टिफाइड राइस यानी कि जो चावल वगैरह है उनके ऊपर, बायोडीजल जिनके ऊपर दोस्तों जीएसटी तीनों प्रोडक्ट पर 18% से घटाकर 5% कर दिया है। अच्छा, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक इनके ऊपर दोस्तों जीएसटी की रेट 5% से बढ़ाकर 18% कर दी है। ये चीजें महंगी होगी। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक महंगा होगा। कैंसर की दवा, फोर्टिफाइड राइस और बायोडीजल जो है वो सस्ता हो जाएगा। और उसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल, पेपर और पेन के ऊपर दोस्तों टैक्स 18% रहेगा। रेलवे लोकोमोटिव पार्ट, प्लास्टिक का स्क्रैप, इनके ऊपर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% कर दी है। उसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि 1 जनवरी 2022 से जूते चप्पल खरीदना भी महंगा होने जा रहा है। यहाँ पर जूते चप्पल पर पहले 5% का जीएसटी लगता था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 12% कर दिया है। और उसके अलावा दोस्तों रेडीमेड गारमेंट्स के जो कपड़े वगैरह आते हैं उनके ऊपर भी अब 12% का टैक्स लगेगा। और साथ ही दोस्तों ऑटो रिक्शा चालक को ऑफलाइन तरीके से तो छूट दी गई है, लेकिन अगर ऑनलाइन तरीके से इनका टिकट बुक किया जाता है, जैसे कि कैब वगैरह बुक की जाती है, या ऑनलाइन आपके घर पर खाना मंगाया जाता है जोमेटो, स्विगी वगैरह से, या दोस्तों ओला, उबर से कैब बुकिंग की जाती है, तो इसमें 5% की रेट से जीएसटी देना होगा, टैक्स देना होगा। ठीक है ना। अच्छा, अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि 1 जनवरी 2022 से कोरोना रोधी वैक्सीन के बिना लोगों को सार्वजनिक स्थान पर जाने की नहीं मिलेगी अनुमति। सरकार ने जारी कर दी सख्त पाबंदियां। तो दोस्तों कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 1 जनवरी 2022 यानी कि नए साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना वायरस के मद्देनजर कई सख्त पाबंदियों का ऐलान किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि 1 जनवरी से जिन लोगों ने कोरोना वायरस के टीके की दोनों ही डोज नहीं लगवाई है, उनको सार्वजनिक स्थान पर एंट्री नहीं मिलेगी, जैसे कि कोई पार्क वगैरह हो गया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, बियर बार, रेस्टोरेंट, अनाज मंडी, डिपार्टमेंटल स्टोर, लिक्चर एंड वाइन शॉप जो शराब की दुकानें हैं, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्थानीय आपके जो मार्केट वगैरह है, उनमें आने जाने के लिए दोस्तों कई राज्यों में कोरोना वायरस की पहली और दूसरी दोनों ही डोज लगाना जरूरी होगा। चलिए, बैंक खाते से जुड़े कुछ नए नियम भी निकल कर आ रहे हैं, उनको जानते हैं और उसके बाद अन्य नियमों की तरफ करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। आजादी से पहले सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? ऑप्शन ए अमेरिका को, ऑप्शन बी भारत यानी कि हिंदुस्तान को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। चलिए दोस्तों, नए साल से ही यानी कि 1 जनवरी से बैंक लॉकर से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक 1 जनवरी 2022 से बैंक लॉकर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। और नियम के मुताबिक लॉकर में आग, चोरी, डकैती, सेंधमारी या दोस्तों बैंक कर्मियों के द्वारा धोखाधड़ी की स्थिति में बैंक पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा। और इन हालात में बैंक को ग्राहकों के लॉकर के साल का किराए का 100 गुना मुआवजा देना होगा। हालांकि इससे ग्राहकों को कुछ नुकसान भी होगा, जैसे कि दोस्तों आपने अपने लॉकर में 5 लाख रुपए कीमत के जेवर में रख रखे हैं, गहने रख रखे हैं, और दोस्तों बैंक में अगर आग लग जाती है, बैंक के लॉकर में ही अगर चोरी हो जाती है या कुछ भी अन्य घटना हो जाती है, और मान लीजिएगा आपका साल का किराया 3000 रुपए है लॉकर का, तो दोस्तों 3000 रुपए का 100 गुना यानी कि 3 लाख रुपए तक का जो मुआवजा है वो बैंक आपको देगा। इस तरह से यहाँ पर नुकसान के लिए आरबीआई ने जिम्मेदार ठहराया है। चलिए अगला नियम जानते हैं कि 1 जनवरी 2022 से रेलवे करने जा रहा है बड़ा बदलाव। नए साल पर लाखों यात्रियों को होगा फायदा। तो दोस्तों भारतीय रेलवे की तरफ से 1 जनवरी यानी कि नए साल के मौके पर आम जनता को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। दरअसल क्या है ना कि लॉकडाउन के बाद से ही बिना रिजर्वेशन की यात्रा करने पर पाबंदी लगी हुई थी, जिसे रेलवे ने हटा दिया है। अब क्या है ना कि 1 जनवरी 2022 से जो सामान्य श्रेणी के डिब्बे होते हैं यानी कि जो जनरल डिब्बे होते हैं, उसमें अनारक्षित टिकट पर भी यात्रा की जा सकेगी। अब इनमें रिजर्वेशन करवाना अनिवार्य नहीं होगा। अच्छा, अगला नियम है कि नए साल के पहले दिन बढ़ जाएंगे एलपीजी सिलेंडर के दाम, बदलने वाले हैं डिजिटल पेमेंट के नियम। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1 जनवरी 2022 से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ेगी ही, लेकिन पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड बताता है कि पहली तारीख को ऑयल एंड गैस कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर बढ़ा रही है। हालांकि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दोस्तों रसोई गैस सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़े, लेकिन हर साल महीने की पहली तारीख को परिवर्तन होता ही होता है। उसके अलावा 1 जनवरी से एटीएम से पैसा निकालना भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी 2022 से एटीएम से ट्रांजैक्शन करने पर आपको अब ज्यादा पैसे का चार्ज देना पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों कि जितना ट्रांजैक्शन आपका बैंक आपको फ्री
देता है। कोई बैंक 3 ट्रांजेक्शन महीने में फ्री देते हैं, तो कोई बैंक 4 और कोई बैंक 5 ट्रांजेक्शन फ्री देते हैं। और उसके बाद प्रति ट्रांजेक्शन आपको दोस्तों 21 रुपए का चार्ज और उसके ऊपर जीएसटी का टैक्स अलग से देना होगा और ये आपके खाते से अपने आप ही काट लिया जाएगा। इस तरह से एटीएम से जुड़े कुछ नए नियम सामने आ रहे हैं। पोस्ट ऑफिस से दोस्तों पैसे निकालने पर यानी कि पोस्ट पेमेंट बैंक में भी पैसे निकालने पर आपको हर ट्रांजेक्शन पर कम से कम 25 रुपए का चार्ज देना होगा। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में दोस्तों हर महीने 4 बार फ्री में कैश निकालने की सुविधा दी जाती है। उसके बाद 25 रुपए का आपको 5 या 6 बार चार्ज देना होगा। इस तरह से कुछ नए नियम निकले हैं। अच्छा, अगला नियम है कि दिल्ली में सस्ते हो जाएंगे मकान और दुकान। केजरीवाल सरकार ने 20% तक घटाई सर्किल रेट। तो दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने वाले इच्छुक व्यक्तियों के लिए सरकार ने राहत की घोषणा करी है। यहाँ पर रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल के साथ ही अन्य प्रॉपर्टीज के सर्किल रेट पर 20% की छूट जो है वो आगे 6 महीने तक के लिए और भी ज्यादा बढ़ा दी है। ओके फ्रेंड्स, तो 1 जनवरी से लागू होने वाले कुछ नए नियमों के अपडेट के बारे में अपन ने जाना। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।